नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर कल को बिहार चुनाव में हाइड्रोजन बम गिर जाए या 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें परमाणु बम फट जाए तो हैरान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि इन जंगी बमों का इस्तेमाल अब दुश्मनों के लिए नहीं बल्कि अपने सियासी विपक्ष के लिए होगा। क्योंकि आज हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां युद्ध ही आखिरी रास्ता बचता है। एक हाइड्रोजन बम राहुल गांधी गिराने वाले हैं तो वहीं दूसरा परमाणु बम गिराएंगे ओपी राजभर, जिसमें उनका साथ देंगे संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान से, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए एक आक्रामक रुख अपनाया और कहा कि आपने एटम बम का नाम तो सुना होगा, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पूरे देश को आपकी सच्चाई पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम मोदी तक पहुंचता उससे पहले ही बीच रास्ते में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस बम को पकड़कर फुस कर दिया और बदले में अपना परमाणु बम राहुल गांधी और इंडी अलायंस की तरफ भेज दिया। राजभर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वो यानी कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम बना रहे हैं तो हम भी परमाणु बम बना लिए हैं। हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हैं। ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, ये पूरा हम लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हैं और तीनों मिलके ही परमाणु बम बनता है। तो उनके हाइड्रोजन को हम लोग फेल कर देंगे। यानी अब अमर अकबर एंथोनी नहीं, अब राजभर, निषाद और अनुप्रिया पटेल वो तिकड़ी है जो भाजपा के रथ को इन चुनावों में जीत दिलवाएगी। अब वैसे तो ये बयान आपको बचकाना लग सकता है, लेकिन इस बयान में जो 3 नाम राजभर ने लिए हैं उसने इस पूरे बयान का मतलब समझा कर रख दिया है। दरअसल संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर ये वो तीनों पार्टियां हैं जो बीते दिनों भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर मनमुटाव कर रही थी और अब खबरें आ रही थी कि यह तीनों ही लोग गठबंधन तोड़ देंगे और इनके इसी नैरेटिव को लीड कर रहे थे संजय निषाद। लेकिन आज ओपी राजभर का यह बयान कि हम लोग मिलकर वो परमाणु बम है जो विपक्ष के हाइड्रोजन बम को फेल कर देंगे और भाजपा और मोदी को कोई हानि नहीं होने देंगे, ये दिखाता है कि बीते दिनों में दिल्ली दरबार और भाजपा हाईकमान ने अपने सहयोगी पार्टियों को कैसे हैंडल किया है और उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया है। इसी के ऊपर बात करते हुए राजभर ने कहा कि संजय निषाद से अभी कल ही मुलाकात हुई है, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ छुटभैया नेता हैं वो डॉक्टर संजय निषाद जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान हैं। शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया। अब वो लोग सोच रहे हैं अगर नाम आ रहा है तो संजय निषाद का आ रहा है। इस नाते वो लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अब राजभर का ये बयान दिखाता है कि या तो भाजपा ने तीनों ही नेताओं को कुछ बड़ी जिम्मेदारी या पद देने का वादा अंदर ही अंदर कर दिया है, क्योंकि अभी बीते दिनों ही संजय निषाद भी योगी से मिले थे और मिलने के बाद गठबंधन पर जोर दे रहे थे और उसके बाद अब ओपी राजभर जो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि राजभर का भाजपा के साथ ही गठबंधन है, भाजपा हार ही नहीं सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये तीनों चेहरे, ये 3 पार्टियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं कि भाजपा इन्हें मनाने के लिए दिल्ली से लखनऊ तक एक कर देती है? क्यों इनके एक साथ आने को परमाणु बम जैसा भारी भरकम नाम दिया जा रहा है? चलिए आपको सियासत के उस अंकगणित को भी मैं समझाता हूँ। ओम प्रकाश राजभर का मतलब है पूर्वांचल की कम से कम 20 से 30 सीटों पर सीधा प्रभाव। राजभर, चौहान, बिंदपाल जैसी अति पिछड़ी जातियों का वोट इनकी एक आवाज पर घूम जाता है, इसलिए ओपी राजभर इस परमाणु का एक अहम कण हो जाता है। अब बात दूसरे कण यानी कि संजय निषाद की। निषाद का मतलब है गंगा और यमुना के किनारे वाली लगभग 35 से 40 सीटों का खेल। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार, जहां निषाद वोट बैंक एक बड़ी ताकत है, वहां पर भी संजय निषाद का एक एक बयान मायने रखता है। अगर यूपी का निषाद नेता भाजपा से खुश है तो इसका सीधा और सकारात्मक संदेश बिहार के निषाद वोटों तक भी पहुंचता है। दिल्ली दरबार इस बात को बखूबी समझता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ का संजय निषाद से मिलना और उन्हें मनाना सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि बिहार चुनाव के लिए भी एक बहुत बड़ा सियासी निवेश था।
और मैसेज भी। और अब इस तिकड़ी का तीसरा और सबसे स्थिर कण अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी अपना दल का मतलब है कुर्मी वोट बैंक पर मजबूत पकड़। कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश के सबसे जागरूक और संगठित ओबीसी वोट बैंकों में एक है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी भाजपा की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक रही है। उनकी नाराजगी का मतलब होता है एनडीए के कोर ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगना, और इसका सीधा असर भी बिहार तक पड़ता है, जहां कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि राजभर निषाद और पटेल का यह गठबंधन सिर्फ एक गठबंधन नहीं, बल्कि भाजपा का वो त्रिशूल है जो त्रिवेणी संगम है, जिसके दम पर वो विपक्ष पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नैरेटिव को काटने की तैयारी कर रही है। यह एक ऐसा सामाजिक समीकरण है जो अगर एक साथ मिलकर वोट करे तो पूर्वांचल में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर सकता है। और इसलिए अब ओपी राजभर यह कहते हैं कि हम तीनों मिलकर परमाणु बम हैं, तो वो सिर्फ राहुल गांधी को जवाब नहीं दे रहे हैं, वो तो अखिलेश यादव को भी संदेश दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को भी आगाह कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर वो अपने वोट बैंक को यह यकीन दिला रहे हैं कि उनकी ताकत अब पहले से 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण परमाणु और हाइड्रोजन बम को लेकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।